इसी तरह नंदिनी की शादी का दिन आ जाता है। नंदिनी अपने ससुराल से आया हुआ डिजाइनर लहंगा पहनकर तैयार हो जाती है। कुछ ही देर में शादी की रस्में शुरू होती हैं और फेरों के समय नंदिनी अपने ससुराल की भिजवाई हुई डिजाइनर चुनरी ही ओढ़ती है, जिसे देखकर सरला की आंखें नम होती हैं। मैं जानती हूँ आप ज्योति को अपनी बनाई हुई चुनरी उड़ाना चाहती थी, तो आप उड़ा देती ना। अगर ज्योति की सास कुछ कहती तो आप उन्हें बोल देती, इतना तो वो समझ ही सकती हैं। कोई बात नहीं, जब मेरी ज्योति की गोद भराई की रस्म होगी ना, तब उसे ये दूंगी। ज्योति के मायके वाले गरीब होने की वजह से सारे पैसे ज्योति की धूमधाम से शादी करने में ही लगा देते हैं और खुद ज्यादा महंगे कपड़े न खरीद कर नॉर्मल कपड़े ही पहनते हैं, जिसे देख बारात में आए अमीर लोग। अरे नंदिनी, किस गरीब घर की लड़की रहे हो तुम लोग? इन लोगों को तो कपड़े पहनने का भी ढंग नहीं है। देखो कितने सादे हल्के कपड़े पहने हैं इन्होंने अपने घर की बेटी की शादी में। हमारे घर की नौकरानियां भी इससे अच्छी साड़ियां पहनती हैं। अपने रिश्तेदारों के ऐसे ताने सुनकर नंदिनी को काफी गुस्सा आता है और वो सीधा सरला और माधवी के पास जाती है। अरे पैसे नहीं थी तो आप लोग हमसे कह देते। इस तरह ये सस्ती बाजार वाली कपड़े पहनने की क्या जरूरत थी? जिस तरह ज्योति के लिए डिजाइनर लहंगा भिजवाया, हम लोग आप लोगों के लिए भी डिजाइनर कपड़े भिजवा देते। कम से कम हमारे मेहमानों में हमारी यूं बेइज्जती तो ना होती। इस बात से माधवी को गुस्सा आता है और वो नंदिनी को जवाब देने ही वाली होती है कि तभी सरला उसका हाथ पकड़कर उसे चुप करवा देती है। कुछ ही देर में ज्योति की शादी की सारी रस्में पूरी होती हैं और वो विदा होकर अपने गरीब मायके से अमीर ज्योति का उसके ससुराल में पहला दिन होता है। आज मैं ये नीली वाली साड़ी पहनूंगी। मेरी भाभी ने अपने हाथों से इस पर कढ़ाई की थी और माँ ने खुद इसका ब्लाउज बनाया था। ज्योति अपने मायके से लाई हुई साड़ी पहनती है और जब वो उस सादी सिंपल साड़ी को पहनकर नीचे आती है तो तुमने इतनी हल्की साड़ी क्यों पहन रखी है? तुम्हारे वार्डरोब में मैंने न्यू डिजाइनर महंगी महंगी साड़ियाँ रखवाई तो है। माँ जी, ये साड़ी मेरी माँ और भाभी ने मिलकर बनाई थी। उनकी बड़ी याद आ रही थी तो इसलिए मैंने ये पहन ली। ज्योति, तुम्हारा इतने बड़े परिवार की बहू होकर इस तरह की साड़ियाँ पहनना शोभा नहीं देता। तुमने हमारे कपड़े देखे हैं कितने महंगे और डिजाइनर हैं। अब तुम्हें भी इसी तरह के कपड़े पहनने होंगे। लेकिन भाभी, ये साड़ी भी तो अच्छी है और हल्की भी है। छोटी बहू, तुम्हारी बात समझती हूँ, लेकिन तुम्हारी जेठानी गलत नहीं कह रही है। वैसे भी आज तुमसे मिलने के लिए हमारे कई सारे मेहमान आएंगे। अगर तुम उनके सामने इस तरह की हल्की सिंपल साड़ी पहन कर आओगी तो वो लोग क्या सोचेंगे कि हमने अपनी बहू के लिए डिजाइनर साड़ियाँ भी नहीं रखी। नंदिनी ज्योति को उसके कमरे में लेकर आती है और उसके वार्डरोब से एक महंगी डिजाइनर साड़ी लेकर उसे पहनने के लिए देती है। अब कितनी अच्छी लग रही हो तुम इस डिजाइनर साड़ी में। इसका लुक भी कितना अच्छा है। पता है ऐसे प्रिंट की साड़ियाँ कितनी महंगी मिलती हैं। अब लग रही हो ना तुम मित्तल परिवार की बहू।